हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक इट। तो इंग्लिश पेडागॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। उसमें आज हमारी क्लास थर्ड है कुछ, जिसमें वापस से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश पेडागॉजी के। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी एग्ज़ाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर हो वापस वैसे ही नौकरी निकले और हम सबको नौकरी एक प्राप्त हो जाए, जिसके लिए हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाइल लर्निंग वोकैबलरी, मतलब वोकैबलरी सीखने के टाइम पर। वोकैबलरी होती है जैसे हम लोग कुछ वर्ड सीख रहे हैं वो चीज़। लर्नर कनेक्ट one word with its related word and the words which can occur before and after it. What is this technique called? मतलब क्या हुआ, वोकैबलरी सीखने के टाइम पर जो लर्नर्स होते हैं वो एक वर्ड को उसके रिलेटेड वर्ड से कनेक्ट करते हैं, साथ ही साथ उन वर्ड से कनेक्ट करते हैं जो उसके पहले या उसके बाद आए। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कैट, तो कैट से वो किस चीज़ को लिंक करेंगे, मैट या फिर रैट, जो उससे एक वर्ड पहले आ रहा है और एक वर्ड बाद में आ रहा है। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्टेशन नहीं बोलेंगे। डिक्टेशन होता है हम लोग कोई वर्ड बोला उसकी स्पेलिंग लिखना, नोट मेकिंग भी नहीं है, कन्वर्सेशन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कोलोकेशन, वो ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। सपोज करो आपको इसका आंसर नहीं पता, मान लिया, तो हम लोग ऑप्शन में से भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर कि हमें कनेक्ट करना है। तो डिक्टेशन में, नोट मेकिंग में और कन्वर्सेशन में हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट है मतलब हम लोग कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं। वाइल टीचिंग अ पोएम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आइडियल। इनमें से कौन सा एक जो मेथड है वो आइडियल नहीं है। लर्नर्स में फाइंड आउट ऑन देयर ओन अबाउट द पोएट। बिल्कुल सही बात है। देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है मतलब बच्चों को खुद कंस्ट्रक्ट करना है, खुद ढूंढना है, खुद खोज करनी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट से, कंस्ट्रक्ट वर्ड आ रहा है। कंस्ट्रक्ट मतलब यही होता है हमें कुछ चीज़ ढूंढनी है, कोई चीज़ सीखनी है, अपने आप जाननी है। ओके, तो अगर बच्चे अपने आप ढूंढेंगे पोएट का नाम तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। लर्नर शुड बी एबल टू डिस्कवर द आइडियाज़ एंड मीनिंग ऑफ द पोएम। बिल्कुल सही बात है। लर्नर्स जो हैं वो आइडियाज़ को डिस्कवर करेंगे और पोएम के मीनिंग को। वाइल टीचिंग अ टीचर शुड गिव फर्स्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में कौन सा एक आइडियल मेथड नहीं है। तो अगर हम पढ़ाने के टाइम पर टीचर जो है वो इंट्रोडक्शन दे दे पोएट का, तो बच्चों को पोएट के बारे में पता चल ही जाएगा। तो अपने आप क्या ढूंढेंगे वो लोग, है ना। अब अगर यहाँ पर ये हो कि पोएट के बारे में भी अपने आप ढूंढें कि पोएट का नाम क्या है, और उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी अपने आप देखें, चाहे फिर वो किसी भी तरह से देखें, बुक के थ्रू देखें, नेट के थ्रू देखें, तो वही चीज़ क्या होगी, वही कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रहेगा। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है एटाइमोलॉजी इज़ द। एटाइमोलॉजी क्या है, तो एटाइमोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम ये देखते हैं कि साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स जो है वो कैसे ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ है उनका। जैसे अगर हम सिंपल सी चीज़ में आपको बोलूँ करिकुलम, अगर मैं करिकुलम वर्ड का ओरिजिन देखूँ तो करिकुलम जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है वो करिकुरे से हुआ है। ओके, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान या रेस कोर्स। ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो अब करिकुलम जो है वो करिकुरे से बना है, तो अब ये ही करिकुरे से करिकुलम बना है। इस करिकुलम शब्द का जो ओरिजिन हुआ है उसको जानना, उसकी साइंस को जानना को ही हम लोग एटाइमोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है टीचर इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूज़ ओनली इंग्लिश टू टीच साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स हैं या टीचर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में केवल इंग्लिश यूज़ करते हैं साइंस को, सोशल साइंस को, मैथ्स को पढ़ाने में, तो कौन सा अप्रोच वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच
अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्ड से समझ सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, एक ही लैंग्वेज से हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाना। ओके, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो देखो ऑप्शन से हम कैसे आंसर तक पहुँच सकते हैं। बायलिंगुअलिज्म मतलब होता है हम 2 लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इमर्शन मतलब होता है 2 चीज़ों को मिला देना, इमर्ज कर देना, तो ये भी नहीं है। हम तो केवल एक इंग्लिश से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन सा अप्रोच होगा? केवल बी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, नेक्स्ट है स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रैटेजीज ऑफ। स्कैन करना और स्किमिंग करना उसकी किस चीज़ की स्ट्रैटेजीज हैं? ये रीडिंग की स्ट्रैटेजीज हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। अब जो कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्नर्स व्हाइल लर्निंग, सीखने के टाइम पर असेसमेंट करना या एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना हर 3 महीने में या 6 महीने में, या कॉन्टीन्यूस टेस्टिंग करना, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट करना। तो ये होगा कॉन्टीन्यूस असेसमेंट करना, क्योंकि वही चीज़ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन बताती है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? जिसमें हम लोग जो उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, खेलना, दौड़ना, भागना, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही है, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज। एक मिनट, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन से हैं? जो हिंदी पहली बार सीख रहे हैं, या जो इंग्लिश पहली बार सीख रहे हैं, या वो उस फैमिली में से पहला बच्चा जो स्कूल आया है, या स्कूल आया किस चीज़ के लिए? केवल एडमिशन के लिए। तो भाई फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, हमें सिखाना है, कुछ लर्नर्स हैं मतलब सीख रहे हैं, और पहली जनरेशन है तो क्या होगा? वो उस फैमिली में से पहला बच्चा जो स्कूल आया है। ओके, नेक्स्ट है द होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव इज। होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव क्या है? टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, टीचिंग फॉर एप्लीकेशन, टीचिंग ऑफ माइक्रो स्किल्स फर्स्ट, टीचिंग ऑफ LSRW सेपरेटली। तो होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव होता है टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ओके, हमें बहुत सारी लैंग्वेज के स्किल्स को सीखना एक इंटीग्रेटेड मैनर में। नेक्स्ट है अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन वर्ड्स। अभी आप खुद ही सोच सकते हो, एक गुड पैराग्राफ राइटिंग में पैराग्राफ बहुत अच्छे से लिखना है, तो उस चीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी पैराग्राफ लिखने के टाइम पर? आइडियाज़, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, फ्लावरी लैंग्वेज नहीं, हैंड राइटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, और पंक्चुएशन। इन दोनों ऑप्शन में से शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पंक्चुएशन और आइडियाज़, प्रेजेंटेशन, कोहेरेंस। तो भाई यहाँ पर गुड पैराग्राफ राइटिंग है तो हम लोग आइडियाज़ की तरफ जाएंगे कि आइडिया अच्छा होना चाहिए, किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ओके, और कोहेरेंस होता है 2 थॉट्स को मिला जुला कर एक अपने वर्ड्स में कुछ लिखना। ओके, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स द लर्नर शुड। अगर हमें किसी वर्ड की इंग्लिश वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखनी है बिल्कुल सही, तो लर्नर है उसको क्या पता होना चाहिए? नो हाउ टू राइट द वर्ड नहीं, नो द स्पेलिंग, मीनिंग एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। बिल्कुल सही बात है, उनकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए हमें, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, और किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करनी है, किस तरह से हमें बोलना है ये पता होना चाहिए। नो द मीनिंग ओनली, जहाँ भी ओनली आ जाए तो पहले कट हो जाएगा। नो द स्पेलिंग, स्पेलिंग भी जाननी है लेकिन मीनिंग भी जानना है, और कैसे उसको प्रोनाउंस करना है हमें ये भी चीज़ जाननी है। ओके, सो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी वीडियो आज की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।